हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ ए हेक्सागोनल सर्किट। हेक्सागन फॉर्म में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, सभी की वैल्यू क्या दे रखी है, स्मॉल आर के इक्वल। ठीक है, देखो इसमें भी क्या हमें यूज़ करना है। देखो ये जो डायग्राम है, इसका जो स्ट्रक्चर देखो, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह लग रहा है। ठीक है, ये नीचे वाला पोर्शन भी क्या है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है। तो दोनों स्ट्रक्चर आपस में जी और एफ और यहाँ पे एच और के पॉइंट के थ्रू कनेक्ट है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो ये देखो अगर सभी की वैल्यू सेम है तो ये रेशो आर अपॉन आर और आर अपॉन आर सेम आएगी, 1 और 1 इक्वल आएगी। इट मीन्स जो सी डी ब्रांच है, सी डी ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ऐसे ही यहाँ पे आर और आर का रेशो और आर का रेशो सेम आना है, तो डी और ई ब्रांच के अंदर भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये भी क्या है, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज एंड दिस इज ऑल्सो ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इट मीन्स सी डी के बीच में ये रेजिस्टेंस को हम हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे। तो देखो जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का बनेगा, जी सी एच। अगर इसको हम ऐसे सीधा करके बना दें, यहाँ से हम लगे थे सपोज दिस इज पॉइंट जी। ठीक है, फिर आ गया पॉइंट सी, उसके बाद है ये रेजिस्टेंस एंड दिस इज पॉइंट एच, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब जी के साथ और कौन सा कनेक्ट है, एफ कनेक्ट है। तो पहले इसके साथ क्या करो, एफ कनेक्ट कर दो। ठीक है, फिर क्या करो, ये जो नीचे वाला है एफ और ई के बीच में और ई के बीच में, इनको भी इस तरह से ही बनाएंगे। ये हमारे पास आ गया, ये एफ पॉइंट है। ठीक है, एफ पॉइंट है, एफ के बाद ये ई पॉइंट आ गया, ई के बाद ये कौन सा आ गया, के पॉइंट। ठीक है, और ये क्या है, ऐसे इस तरह से कनेक्ट है। ठीक है, फिर ये तो हमने हटा दिया है, बैलेंस्ड बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इन दोनों को अगर सीधा करके बनाए देखो, और ये दोनों, ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं, ये जी और एफ के बीच में ये पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है इस तरह से, और एक ये नीचे वाला हो गया, बना सकते हो। फिर बीच में आ गया ये डी पॉइंट, डी पॉइंट आ गया। डी पॉइंट के बाद फिर से ये दो रेजिस्टेंस आ गए, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, दोनों के बीच में ये पॉइंट है, इस पॉइंट का भी कुछ हम नाम रख सकते हैं कन्फ्यूजन से बचने के लिए। सो दिस इज़ आई एंड दिस इज़ पॉइंट नंबर जे। ठीक है, ये हो गया आई पॉइंट और ये हमारा हो गया जे पॉइंट, यहाँ पे जे पॉइंट। और ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ से हम लगे थे, तो ये हो गया हमारा ए पॉइंट एंड दिस इज़ बी पॉइंट। तो इस स्ट्रक्चर को अगर इस तरह से बनाएंगे तो इसको सोल्व करना बहुत ईजी है। डायरेक्ट इसको देखने लग जाओ तो इसमें समझ नहीं आएगा कि कौन सा सर्किट, कौन सा रेजिस्टेंस जो है किस तरह से कनेक्ट है। ठीक है, ये समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले किसको सोल्व करोगे, इन दोनों को सोल्व करोगे। ठीक है, सभी की वैल्यू कितनी है, आर आर है, आर है ये भी। ठीक है, तो आर प्लस आर सीरीज़ में 2R हो गए, ये आर प्लस आर ये भी क्या हो गए, 2R। ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल में है। ठीक है, पहले हम रेजिस्टेंस निकालते हैं बिटवीन जी एंड एच। तो रेजिस्टेंस बिटवीन जी एच क्या है, सीरीज़ में आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2R। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस बिटवीन एफ और के निकाल लो, रेजिस्टेंस बिटवीन एफ एंड के, ये भी कितना हो जाएगा, आर प्लस आर इज इक्वल टू 2R ओम। ठीक है, अब हमारा रह गया ये दोनों रेजिस्टेंस, ये दोनों क्या आपस में पैरेलल में, और ये भी कितना है, पैरेलल में। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस बिटवीन आई एंड डी आपस में क्या है, पैरेलल में। आर आई डी इज इक्वल टू, पैरेलल में हो जाएंगे 1/RID। ठीक है, 1/R प्लस 1/R इज इक्वल टू 2/R। इट मीन्स RID इज इक्वल टू R/2। ठीक है, इनको भी सोल्व करोगे तो सेम ही आंसर आना है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आर डी और जे के बीच में जो रेजिस्टेंस आना है वो R/2 आएगा। क्लियर, सभी रेजिस्टेंस आ गए हमारे पास। तो इनको सोल्व करके आया नया रेजिस्टेंस, ये 2/R वैल्यू का। ठीक है, R/2 वैल्यू का, सॉरी। ठीक है, ये भी R/2 वैल्यू का। तो देखो सर्किट अब किस तरह से बन गया हमारा, इन दोनों को सोल्व कर लिया, ये आ गया हमारे पास 2R। ठीक है, अब इसको सोल्व किया
एक को, ये आ गया हमारे पास R/2, एक ये आ गया R/2, ठीक है। और एक ये नीचे हमने जो थर्ड वाली जो ब्रांच थी, ये जो थी, इन दोनों को सोल्व किया था तो क्या आया था, F और K का 2R, तो ये भी क्या आ गया 2R। अब सर्किट इस तरह का बन गया है, ठीक है। तो ये दोनों भी अब क्या हो गए सीरीज़ में, R/2 प्लस R/2, ठीक है। तो R/2 को सीरीज़ में क्या करो, ऐड कर दो। ये कौन सा पॉइंट था, I पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट था, J पॉइंट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बिटवीन I और J दोनों को सीरीज़ में करना है हमें, R/2 प्लस R/2, इट मीन्स हाफ और हाफ 1 हो जाएगा, R आ गया टोटल, या फिर ऐसे करो 2R/2, इट मीन्स R, ठीक है। ये भी R आ गया, ठीक है, क्लियर। तो ये 2R आ गया, इन दोनों को सोल्व किया, R आ गया, इन दोनों को ये 2R आ गया, तो तीनों क्या हो गए आपस में अब पैरेलल में हो गए, यानी कि RIJ/GH, ठीक है, RFK ये वाला और RIJ ये वाला, तीनों को क्या करना है आपस में, हमें पैरेलल में करना है। तो पैरेलल में कैसे करेंगे, 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R, तो 1/R/AB ये क्या आ जाएगा, 1/R/GH प्लस 1/R/FK प्लस 1/R और IG, क्लियर। तो 1/2R इसकी वैल्यू भी क्या थी, 2R प्लस 1/R, ओके। तो तीनों का LCM आएगा 2R, दिस इज़ 1 प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा 2, क्लियर। इट मीन्स 4/2R, और ये कैंसिल होके आ गया 2/R। किसकी वैल्यू आई है, ये 1/RAB की, तो RAB क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल R/2 या फिर 0.5R, ओके। तो ये हमारा फाइनली जो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आया है 0.5R आ जाएगा, ओके।